बच्चों नमस्कार। आज की हम कक्षा में आपको अंग्रेजी का दूसरा भाग जिसे ग्रामर कहते हैं, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हम आपको पढ़ाएंगे जो कक्षा 6 और 7 और 8 इन 3 कक्षाओं के बच्चे आज ग्रामर इसे कहते हैं व्याकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोग, तो आज व्याकरण शुरू करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन पेंसिल बैठकर शुरू हो जाइए। हम धीमे पढ़ाते हैं, समझ में ना आए तो हमको कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए बच्चों, आपको पढ़ाते हैं सेंटेंस से। आपको सेंटेंस से शुरू करते हैं। ये लिखा है सेंटेंस। तो बच्चों सेंटेंस माने वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य। तो बच्चों वाक्य किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए और आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। लिखिए। हम बोलने या लिखने में विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम बोलने या लिखने में विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रायः हम इन शब्दों को समूह में प्रयोग करते हैं। प्रायः इन शब्दों को समूह में प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आपने लिखा वाक्य की परिभाषा क्या होती है, तो हम आपको अब समझा देते हैं। हम बोलने या लिखने में विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या कोई बात किसी से कहते हैं तो उसमें जो शब्दों का प्रयोग होता है, तो जिन शब्दों का प्रयोग होता है तो उन शब्दों से मिलकर बने वाक्य का यदि भावपूर्ण अर्थ निकले तो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं। तो आप उदाहरण देखिए एक। उदाहरण में लिखा है बच्चों, जैसे श्याम। तो श्याम बच्चों एक क्या है? तो श्याम एक वर्ड है कि नहीं है? श्याम एक शब्द है। श्याम लिखा हमने, उसके बाद हमने लिख दिया बच्चों रीड। तो रीड बताइए बच्चों एक शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हम क्रिया के रूप में करते हैं। उसके बाद बताइए बच्चों इंग्लिश बताइए बच्चों एक वर्ड है कि नहीं है? तो इसका प्रयोग हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। तो जितने भी वर्ड होते हैं यदि उनको हम
क्रमबद्ध व्यवस्थित करके, उनको क्रमबद्ध व्यवस्थित करने पर एक भावपूर्ण अर्थ यदि निकले तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब आप अपनी परिभाषा को पढ़िए और समझिए। तो समझे कि नहीं? अब इसको हम एक क्रमबद्ध लिखकर आपको इसका अर्थ सहित बताते हैं। तो आज आप जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, एक उदाहरण बताते हैं हम आपको। जैसे हमने लिखा राम प्ले फुटबॉल। तो अब आप बताइए कि राम एक वर्ड है कि नहीं है? प्ले भी एक वर्ड है और फुटबॉल भी एक वर्ड है। तो यदि शब्दों को मिलाकर एक भावपूर्ण अर्थ निकले तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यही वाक्य की परिभाषा होती है। अब आप इसका अर्थ निकालें बच्चों। तो क्या होगा? राम प्ले फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है, यही तो अर्थ निकलेगा। तो अब आप बताइए वाक्य की परिभाषा समझ में आई कि नहीं? एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ाएंगे। जब तक आपको समझ में ना आ जाए तो आप वही पढ़ते रहना। अगर समझ में आ जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब आप इसे नोट करिए। हम आपके लिए सेंटेंस की परिभाषा अंग्रेजी में लिख देते हैं, जिसे आप जल्दी से नोट करना। इसको हटा दें बच्चों। अंग्रेजी एक बहुत अच्छा विषय है जो कि पढ़ने वाले के लिए बहुत सरल होता है। डेफिनेशन अर्थात परिभाषा लिखिए आप। आ सेंटेंस, तिरछा लिख रहा है बच्चों, हम सीधा लिखते हैं। A sentence is a group of words which gives some sense and put together according
द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो ये बच्चों हो गई सेंटेंस की डेफिनीशन। तो अब आपको क्या करना है, इसको याद करना है। इसका अर्थ यही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है बच्चों, समझा देते हैं हम आपको। ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो कुछ सेंस का मतलब भाव, सम सेंस मतलब कुछ भाव देता हूँ, जो कुछ भाव प्रकट करता हो, एंड और पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर, और जो व्याकरण के नियमों के अनुसार, और जो व्याकरण के नियमों के अनुसार चलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं? जैसी इंग्लिश वैसी हिंदी का अर्थ निकलेगा। आप आराम से निश्चिंत होकर पढ़िए। तो आपने इसको उतार लिया होगा। अब हम सेंटेंस के आपको प्रकार बताते हैं, जल्दी से उतारिए इसको। और एक बात, लॉकडाउन में घर से बाहर ना निकलें। यदि इसके बाद भी आपकी कोई समस्या रह जाती है, ये नंबर है आप दिया जा रहा है आपको 8960387189। इस नंबर पर आप कॉल कर दें। अच्छा मैसेज वाला, हाँ, तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप कमेंट कर दें, इससे आपकी समस्या का समाधान होगा। तो बच्चों आपने ये उतार लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। अब जानिए बच्चों आप सेंटेंस के प्रकार। अब इसका अर्थ होता है बच्चों वाक्यों के प्रकार। अब आपको वाक्यों के प्रकार के बारे में जानना है बच्चों। वाक्य होते कितने प्रकार के हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले वाक्य कितने, 4 प्रकार के। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के। हमारी थोड़ा राइटिंग जो लेख है गड़बड़, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए बच्चों वाक्यों के प्रकार जानते हैं। चार प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो हम चारों प्रकार बताते हैं। ये आप जब तक डाल लीजिए। चलिए बच्चों चारों प्रकार लिख देते हैं। पहला होता है असर्टिव, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, असर्टिव। दूसरा होता है बच्चों इंटेरोगेटिव।
क्या होता है बच्चों? इंटरोगेटिव। तीसरा होता है इम्परेटिव। क्या होता है? इम्परेटिव। और चौथा होता है बच्चों एक्सक्लामेटरी। अब चारों को अर्थ बताते हैं। पहले का बच्चों अर्थ होता है विधि सूचक। क्या होता है बच्चों? विधि सूचक। दूसरा होता है प्रश्नवाचक। तीसरा क्या होता है? आदेशात्मक। और चौथा क्या होता है? विस्मयादि बोधक। तो बच्चों आपने सेंटेंस वाक्य के 4 प्रकार जाने। अब इन चारों प्रकारों को समझिए, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। आपको धीरे धीरे करके सब कुछ जानना है। पूरी ग्रामर पढ़ाएंगे, आराम से पढ़िए। जितनी चीज़ दी जाए आप याद ज़रूर करिए, और जो होमवर्क दें उसको ज़रूर भेजिए हमें। नंबर आपको मिल ही गया है। और एक चीज़ और कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, जितने आपके साथी हों, आस पड़ोस में रहते हों, ममाने रिश्तेदार के जितने भी बच्चे हों, तो आप सभी को बताइए कि ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, जिसका फ़ायदा उन सभी को मिल सके। रुपया तो लग नहीं रहा है, फ्री में पढ़ाई मिल रही। तो सभी बच्चों को आप जानकारी दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। चलिए बच्चों, आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देते हैं, और सेंटेंस के बारे में भी अभी काफ़ी चीज़ रह गई हैं। तो देखिए बच्चों, वे वाक्य असर्टिव क्या होता है बच्चों? जो असर्टिव होता है विधि सूचक क्या कहलाते हैं? वे वाक्य जो विवरण दें। क्या दें? विवरण, या निश्चयात्मक हों। कहने का मतलब जो विवरण दें, और जब विवरण देंगे तो वो क्या होंगे? निश्चित होंगे। तो ये वाक्य कैसे कहलाते हैं? असर्टिव विधि सूचक कहलाते हैं। दूसरा प्रश्नवाचक। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे प्रश्नवाचक कहेंगे। तो समझ गए कि नहीं? उसके बाद तीसरा है आदेशात्मक। तो बच्चों, आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जो आज्ञा, प्रार्थना या विनय व्यक्त करते हैं। आज्ञा, प्रार्थना या विनय व्यक्त करते हो तो उन्हें क्या कहते हैं? आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। उसके बाद एक्सक्लामेटरी, विस्मयादि बोधक। तो वे वाक्य जो प्रभावशाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं, प्रभावशाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो आपको समझ आया होगा। तो बच्चों, आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी मिली। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब कल फिर मिलते हैं। तो जाते जाते आपसे एक बात और कहते हैं कि घर पर रहिए। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है आज से। तो आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को बचाइए, देश को बचाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके दोस्त हों, आपकी जानकारी में हों, जो ना पढ़ते हों, तो उन्हें ये बताइए कि जो यूट्यूब है उसमें आप लिख दीजिए सीधे सीधे GCR स्कूल कालपी।
इतना चीज़ आप लिख दीजिए यूट्यूब में चाहे गूगल में, आपको ये वीडियो दिख जाएंगे सब। तो बच्चों आप पढ़ने लगना। जो नए बच्चे हैं उनके लिए नंबर एक बार फिर लिख देते हैं। इस नंबर पर आप अपना काम करके हमको दिखाएंगे। तो आज के लिए होमवर्क और दिए देते हैं। तो बच्चों आज का जो होमवर्क है ये आपको 20 वर्ब मतलब क्रियाएं, 20 क्रियाएं हमें लिख के दिखाना है और अपने घर वालों को सुनाना है। आप तो बड़े हैं खैराल, ये क्लास 6, 7, 8 वालों के लिए है। तो काफ़ी बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो आप अपने आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, लेकिन हमें लिख के ज़रूर दिखाएंगे। तभी हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं और हमारे ये क्लास चलाने का फ़ायदा मिल रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।